नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ रचा सिंह। खबर रुद्रपुर से है, जहां तराई के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी पंडित राम सुमेर शुक्ला की पुण्यतिथि पर किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला की अगुवाई में भाजपाइयों ने रुद्रपुर के डीडी चौक और पंडित राम सुमेर शुक्ला मेडिकल कॉलेज में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जनपद के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने पंडित राम सुमेर शुक्ला को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने स्वतंत्रता सेनानी पंडित राम सुमेर शुक्ला के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वर्गीय पंडित राम सुमेर शुक्ला ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने उनके द्वारा किए गए कार्यों की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि पंडित राम सुमेर शुक्ला ने तराई की स्थापना में बड़ा योगदान दिया। आपको बता दें कि पंडित राम सुमेर शुक्ला के नाम से रुद्रपुर शहर में डीडी चौक पर एक पार्क की स्थापना भी की गई, जिसको उनके नाम से रुद्रपुर में पंडित राम सुमेर शुक्ला मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की गई है। पंडित पुण्यतिथि आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि आज़ादी के इस महासंग्राम में जब देश गुलाम था, तब उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों ने और शहीदों ने भारत माता की गुलामी की बेड़ियाँ काटने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। उसमें बहुत से लोग शहीद हुए, बहुत से लोगों ने जेलों में घोर यातनाएँ सही और एक बहुत बड़ा संग्राम पूरे देश में उस समय आज़ादी की लड़ाई का हुआ, जिसमें पंडित राम सुमेर शुक्ल उस समय छात्र युवा थे और वो स्टूडेंट उस संघ के पूरे राष्ट्र के अध्यक्ष थे और महात्मा गांधी के आह्वान पे उन्होंने छात्रों की बड़ी क्रांति यहाँ स्थापित की थी देश में, जिसमें बहुत से छात्र शहीद भी हुए और इन लोगों ने जेलों में घोर यातनाएँ सही। भारत माता को अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्त कराने के बाद पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के नेतृत्व में एक और चुनौती इन्होंने स्वीकार की, जब उन्हें तराई को बसाने का काम सौंपा गया। 1949 में ये तराई बियाबान जंगल था, जहाँ शेर थे, मलेरिया था, नाना प्रकार की जोंकें थीं, सड़कें नहीं थीं, अस्पताल नहीं थे, स्कूल नहीं थे, बाजार नहीं थे, बड़ा कठिन जीवन था। उस दौर में उन्होंने यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, भारत पाकिस्तान के बंटवारे से आए हुए हिंदू सिख भाइयों को और बड़ी संख्या में भूमिहीनों को बसाने का बीड़ा उठाया और उस समय तराई के विकास की एक बुनियाद उन्होंने रखी। आप कल्पना करिए, आज 1-2 फुट के लिए लोग लड़ते हैं। उनके पंडित राम सुमेर शुक्ल के आह्वान पर प्रतापगढ़ के राजा भद्री ने यहाँ 25,000 एकड़ ज़मीन दान कर दी थी, जिसमें 17,000 एकड़ में पन्ना यूनिवर्सिटी बनाई गई और बाकी ज़मीन में ये इलाका बसा। तो इस तरीके से उन्होंने तराई को बसाने की बुनियाद रखी। उनके मृत्यु के पश्चात, आज से 47 साल पहले जब उनकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने समय समय पर उनकी प्रतिमा लगाई। उनके नाम पर गांव में जो बालिका राजकीय विद्यालय है, हाई स्कूल, उसका नाम रखा और यहाँ ये रुद्रपुर में एक निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज था, इसका भी नाम पंडित जी के नाम पर रखा गया। आज हम सब उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं, उन्हें याद करने आए हैं, उन्हें प्रणाम करने आए हैं और उनके साथ साथ उन सारे शहीदों और सेनानियों को प्रणाम करने आए हैं जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और मैं यही कह सकता हूँ कि हमारा राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र बने, एक मजबूत राष्ट्र बने, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। और ये तराई का जंगल जिसको उन्होंने आबाद करने का बीड़ा उठाया था, उसको जितना हम विकसित कर सकें, तराई को, उत्तराखंड को और अपने राष्ट्र को, यही उन सेनानियों और शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। उत्तराखंड से सी न्यूज संवाददाता एम सलीम खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।